न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल शहर में एक मंदिर है। ये इंडिया के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। दुनिया भर से लोग इसकी बेहतरीन कारीगरी को देखने आते हैं। राजस्थान से लाए गए हैंड कार्व्ड पत्थरों से बना ये मंदिर 185 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में फैला है। इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन अपनी सुंदरता और इंट्रिकेसी के चलते सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। पर बात सिर्फ उतनी नहीं जितनी सरसरे तौर पर नजर आती है। जिन वर्कर्स ने इस मंदिर को बनाने का काम किया है वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात आज दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक की, उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी, एक्सप्लॉयटेशन और जातिवाद की। क्यों कुछ सालों से ये मंदिर विवादों में घिरा था, क्यों यूएसए के फेडरल एजेंट्स को बीच में आना पड़ा, कैसे इस मंदिर को बनाने वाले वर्कर्स की सेहत बद से बदतर होती चली गई, ये सब और बाकी डिटेल्स बताएंगे आज की वीडियो में। 2015 से 2023 तक 8 साल में कंप्लीट हुए इस मंदिर को BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में भी ऐसे मंदिर बना चुकी है। BAPS की फुल फॉर्म है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये हिंदू धर्म के स्वामी नारायण सेक्ट की एक ब्रांच है जो 19th सेंचुरी में गुजरात में शुरू हुआ था। न्यू जर्सी के इस मंदिर में काम कर चुके वर्कर्स का कहना है कि मंदिर बनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि 2015 से 2023 तक मंदिर की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ, वीजा फ्रॉड भी हुआ और उनकी सेहत तक को नजरअंदाज किया गया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्कर्स का मानना है कि कम से कम 2 मजदूर रमेश मीना और देवीलाल की मौत मंदिर में काम करते हुए सिलिकोसिस नाम की बीमारी डेवलप करने से हुई। पत्थर कटने के दौरान उससे बारीक धूल सिलिका डस्ट निकलती है। पत्थर से निकलने वाली ये डस्ट सांस के साथ अंदर जाती है। इसी डस्ट को लंबे समय तक इनहेल करने से सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस के सिम्टम्स होते हैं सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार खांसी आना, चेस्ट पेन और फटीग मतलब थकान। इतना ही नहीं, ये बीमारी आगे चलकर सीरियस डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ का कारण भी बन सकती है। जब इंसान सांस लेता है तो उसके फेफड़े मतलब लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लगातार सिलिका डस्ट इनहेल करने से वो लंग्स में जम जाती है, जिससे लंग्स हार्ड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाते। सांस लेना सिर्फ दूभर नहीं होता पर एक्सट्रीमली पेनफुल भी हो जाता है। आखिरी सोल्यूशन होता है लंग ट्रांसप्लांट, जो रेयरली ही मुमकिन हो पाता है। देवीलाल की मौत भी लंग ट्रांसप्लांट के इंतजार में हुई। ये जानना जरूरी है कि सिलिकोसिस से मरना बहुत दर्दनाक होता है। सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि पेशेंट के करीबी भी यही दुआ करते हैं कि उसे जल्द से जल्द निजात मिल जाए। पर ये प्रिवेंटेबल है, मतलब इसे रोका जा सकता है। मार्बल या स्टोन का काम करने वाले वर्कर्स को बचाया जा सकता है। देवीलाल और रमेश मीना दोनों को भी बचाया जा सकता था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और लेबर एडवोकेट्स ने भी इसी बात का जिक्र किया है। दरअसल मई 2021 में 6 इंडियन वर्कर्स ने BAPS के अगेंस्ट एक सिविल लॉसूट फाइल किया था। इस मामले में जांच 4 साल बाद यानी 2025 में बंद कर दी गई। कुछ वर्कर्स ने द गार्डियन से पहचान छुपाकर बात की। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें डर है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उनकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। वो बताते हैं कि और भी लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो गई हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक वर्कर ने गार्डियन से बातचीत में बताया कि इस ट्रेजेडी के वक्त न किसी ने उनसे कांटेक्ट किया न मदद की। उन्हें सब कुछ अकेले खुद हैंडल करना पड़ा। एक डिसीज्ड वर्कर के बेटे अंकुश कुमार ने मैसेज में लिखा था, उस टाइम उनकी सेहत ठीक थी, सबके साथ उनका भी चेकअप हुआ था और डॉक्टर्स ने बोला था कि उन्हें 10 से 20% सिलिकोसिस है, ज़्यादा नहीं। परिवार से दूर रहने के इमोशनल पेन के अलावा वर्कर्स का ये भी कहना है कि उन्हें काम के दौरान प्रॉपर सेफ्टी गियर PPE नहीं दिया गया। पत्थर काटने और उन्हें तैयार करने के टाइम उन्हें सिर्फ नॉर्मल सर्जिकल मास्क या कपड़े के मास्क दिए जाते थे। एक वर्कर ने तो ये भी बोला कि वो अपना कपड़े का मास्क इंडिया से खुद लेकर आया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाईली डेंजरस सिलिका डस्ट से बचने के लिए कम से कम N95 मास्क ज़रूरी होता है, तभी सिलिकोसिस जैसी बीमारी से बचाव मुमकिन है। कुछ वर्कर्स ने सर्जिकल मास्क पहनना भी छोड़ दिया क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा थकान और डिस्कम्फर्ट होता था। कुछ वर्कर्स ने यह भी बताया कि जब उन्हें नौकरी मिली थी तब उनकी हालत बिल्कुल ठीक थी, मंदिर में काम करते करते उन्हें सिलिकोसिस हो गया। वर्कर्स ने द गार्डियन को बताया कि जैसे ही किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती थी, उन्हें तुरंत इंडिया वापस भेज दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, चाहे कितनी ही बर्फ पड़े। उन्हें बर्फबारी के दौरान भी काम करना पड़ता था। वर्कर्स का ये भी कहना है कि मंदिर में एक छोटा क्लिनिक था पर उन्हें बाहर जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से मना किया जाता था। ज़्यादा वर्कर्स को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए बाहर जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना और भी मुश्किल हो जाता था। कई वर्कर्स ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उन्हें दवाई दे देते थे बिना ये बताए कि वो दवाएं क्या हैं और उनका असर क्या होगा।
साल 2021 में फेडरल एजेंट्स मंदिर में पहुंचे और लगभग 90 वर्कर्स को वहां से ले गए। बीएपीएस पर इल्जाम था कि रिलीजियस वॉलंटियरिंग के नाम पर लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। मेडिकल नेग्लिजेंस के अलावा वर्कर्स को अनसेफ तरीके से रहना पड़ रहा था और वो कैंपस छोड़कर बाहर से मदद लेने से डरते थे। बाद में डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सितंबर में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी चार्ज के बंद कर दिया था। ये 2025 की बात है। अब एक सिविल केस जो पहले रोक दिया गया था दोबारा शुरू हो सकता है। मंदिर ने इन इल्जामों से इनकार किया है और कहा है कि अमेरिकी कानून के तहत उनके धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने का किसी को हक नहीं है। बीएपीएस का कहना है कि वर्कर्स की सेफ्टी ओरिएंटेशन के टाइम कवर की गई थी और उन्हें पीपीई जैसे ग्लव्स, बूट्स और मास्क दिए गए थे। दर्शन पटेल जो बीएपीएस के वॉलंटियर और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स की हेल्थ और सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी थी। पटेल जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन में भी काम कर चुके हैं, ने हिंदू धर्म के वॉलंटियरिंग के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, जिसे सेवा कहते हैं और इसका मतलब है सेल्फलेस गिविंग, यानी बिना किसी फायदे के मदद करना। दर्शन पटेल ने कहा कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन एक मौका था कि आप अपने आप से बड़े काम में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन एक सिलिकोसिस से पीड़ित वर्कर ने कहा कि सेवा नाम की कोई चीज नहीं है और क्लैरिफाई किया कि रिलीजियस वॉलंटियरिंग सिर्फ R1 वीजा पाने के लिए यूज की गई थी ताकि काम किया जा सके। R1 वीजा एक यूएस नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो रिलीजियस वर्कर्स को टेम्पररी एंट्री देता है और ये उन्हें रिलीजियस काम के लिए मैक्सिमम 5 साल तक अलाउड करता है। पटेल ने एक ईमेल में लिखा, सिविल लॉसूट के एलिगेशंस गलत हैं। वर्कर्स का न्यू जर्सी में होना और अटलांटा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और शिकागो के दूसरे स्टोन टेम्पल्स में भी फेडरल, स्टेट और लोकल ऑफिशियल्स को पता था और उन्होंने अप्रूव किया था। बीएपीएस ने आर्टिजन्स को गवर्नमेंट इंस्पेक्टेड हाउसिंग, सारे मील्स, इंडिया से और इंडिया वापस राउंड ट्रिप फ्लाइट्स, शुरुआत, एंड और सर्विस के दौरान मेडिकल केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीपेड फोन कार्ड्स और अनलिमिटेड और अनमॉनिटर्ड इंटरनेट एक्सेस दिया था। ये फोर्स्ड लेबर नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं और लॉ सूट में जो भी एलिगेशंस हैं वो सब गलत हैं। लगभग 200 दलित वर्कर्स राजस्थान से न्यू जर्सी मंदिर बनाने के लिए लाए गए थे। हिस्टोरिकली दलित लोगों को हमेशा सोशली और आर्थिक रूप से हाशिए पर ही रखा गया है। उनसे ज़्यादा रिस्की और लो पेइंग काम करवाए जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर दलित वर्कर्स को कास्ट की वजह से मंदिर में पूजा करना भी अलाउड नहीं होता। रॉबिन्सविल साइट पर वर्कर्स का कहना है कि उन्हें हफ्ते में लगभग 90 घंटे काम करवाया गया और उन्हें सिर्फ $1.20 $1.20 पर आवर पैसे दिए गए। कंप्लेंट के हिसाब से उनका ये भी कहना है कि उनके पासपोर्ट्स ले लिए गए थे और उन्हें लंबे समय तक अपनी फैमिली से बात करने नहीं दिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दलित लोगों की एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में काफ़ी पुरानी है। ह्यूमन राइट्स लॉयर गुंजन सिंह ने बताया कि 1976 का बॉन्डेड लेबर एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि फोर्स्ड लेबर खत्म हो, खासकर उन केसेस में जहां दलित वर्कर्स कर्ज के चलते काम करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लॉ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता, खासकर जब रेस्क्यू किए गए वर्कर्स को दोबारा नॉर्मल लाइफ में लाने की रिहैबिलिटेशन की बात आती है। इसी वजह से कोट अनकोट लोअर कास्ट के लोग बार बार एक्सप्लॉयटेशन की साइकिल में फंस जाते हैं। सिंह के हिसाब से बीएपीएस वर्कर्स के साथ जो हुआ वो मॉडर्न स्लेवरी जैसा है। सिंह ने यह भी कहा कि रिलीजियस वॉलंटियरिंग तब तक ठीक है जब इंसान के पास सर्वाइवल के नौकरी के साधन मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है तो उसे वॉलंटियरिंग नहीं कहा जा सकता। और ये भी कि सिलिकोसिस अभी भी इंडिया के लोअर कास्ट मेंबर्स के बीच एक बड़ा हेल्थ इशू है। पीपल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर ने साल 2006 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स में सिलिकोसिस और लेबर राइट्स के इश्यूज को एड्रेस करने को कहा गया था। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे देश तक एक्सपैंड कर दिया था। हाल ही में मार्बल स्लरी वाले मुद्दे ने भी धूल पकड़ा था, जिसमें सिलिका डस्ट के डेंजर्स और सिलिकोसिस जैसी ग्रेव बीमारी के इर्द गिर्द डिस्कशंस बढ़ गए थे। अपने यहाँ मार्बल स्लरी का इशू काफी सीरियस है, स्पेशली राजस्थान में, जहां देश का 90% से ज्यादा मार्बल प्रोड्यूस होता है। मार्बल को प्रोसेस करते वक्त एक वेस्ट निकलता है जिसे स्लरी कहते हैं। ये पानी और मार्बल की बहुत फाइन डस्ट का मिक्सचर होता है। प्रॉब्लम ये है कि इस वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, बल्कि बड़े स्केल पर बस कहीं भी डंप कर दिया जाता है। इसी वजह से एनवायरनमेंट, लोगों की हेल्थ और खेती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आयरनी ये है कि ये सफ़ेद स्लरी का पहाड़ दूर से बर्फ जैसा दिखता है। सैडली इनफ किशनगढ़ जैसी जगहों पर लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलकर टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, जबकि असल में ये एक ग्रेव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग करने वाले भी इंसान ही हैं जो डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं। इंडिया हो या अब्रॉड, इस प्रैक्टिस को रोकना और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।